हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जेक एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड, या यूँ कहिए आप बिहार बोर्ड से भी रिलेटेड बात करेंगे, यूपी बोर्ड से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो उनमें से ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 और फर्स्ट बुक का, जो कि दो ध्रुवीयता का अंत है चैप्टर का नाम। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पिन है ये चैप्टर 2 और दो ध्रुवीयता का अंत। आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता से हम लोग सबसे पहले सरल भाषा में बात कर लेते हैं ताशकंद की ओर। ताशकंद का समझौता क्या है? ये एक शांति समझौता माना जाता है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के पीएम अयूब खान थे। इसके बीच आपका शांति समझौता हुआ था। इनमें समझौता आपका ये हुआ था दोस्तों कि अपनी शक्ति का प्रयोग वो नहीं करे, यही समझौता हुआ था, ये ताशकंद समझौता। तो ये आपका 2021 के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जिसका आंसर राइट आंसर जाएगा आपका सी 1966 के अंतर्गत, यानी 10 और 11 जनवरी के बीच हुआ था। 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हुआ था समझौता और होकर के आपका 11 जनवरी तक चला था। ये 10 और 11 जनवरी 1966 ईस्वी को आपका ताशकंद समझौता हुआ था और वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के नज़रिए से। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया यहाँ पे कि आप ताशकंद समझौता जो है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। यहाँ देखिए ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। ये आपका भारत चीन, भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान या भारत नेपाल के बीच हुआ था। दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपका ये ताशकंद का समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर नजर कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि आपका लिथुआनिया भी था, एस्टोनिया भी था और आपका लतविया भी था, और इनमें से सभी, यानी कि ये आपका ये हो जाएगा आपका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा आपका। चलिए, बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, या 1918 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में। इसका 4 नंबर का राइट आंसर आपका जाएगा बी, यानी कि 1917 ईस्वी के अंतर्गत आपका बेल्शेविक क्रांति हुआ था। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आप लोग को कि आपको जो है ना सिर्फ क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, ठीक है, और ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना। आप लोग को आंसर याद रखिए। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप अगर अपने बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर नज़र कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। रूस में ज़ारशाही शासन का अंत कब हुआ? एक ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर जाएगा आपका 1917 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर नज़र कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी? दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है आपको कि रूस के अंतर्गत जो जार का शासन था सबसे पहले, उसकी जो समाप्ति हो गई, उनमें से उनके बाद कौन से दल, कौन सी सरकार सत्ता के अंतर्गत आई, वो कौन सी दल थी जो कि सत्ता में सरकार उसकी आई? 6 नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आपका रूसी समाजवादी लोकतंत्र का आया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आया था आपका, रूसी समाजवादी तंत्र का आपका आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर नज़र कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सोवियत प्रणाली के संस्थापक ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? यानी सोवियत प्रणाली के जो संस्थापक थे उनमें से जो सबको सबसे अधिक महत्व दिया गया, किसको दिया गया सबसे अधिक महत्व? सबसे अधिक महत्व इसमें किसको मिला था? सबसे अधिक महत्व दोस्तों इनमें से आपका राज्य और साम्यवादी पार्टी के संस्था को मिला हुआ था। यानी राज्य और साम्यवादी पार्टी जो की संस्था थी उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रमंडल की स्थापना दोस्तों आपका 1991 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रमुख विशेषताएं दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग अगर बात करेंगे, ये 9 नंबर के अंतर्गत हम लोग, तो देखिए उनकी जो थी, तो सभी गणराज्य की स्थिति एक समान होनी चाहिए, ये भी आपका था। परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण है, ये भी था आपका।
सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं, ये भी था दोस्तों। इसका ऑप्शन जो है ये तीनों का तीनों राइट है, तो इसमें से एक ऑप्शन आता है उपर्युक्त सभी, तो इसका आंसर जाएंगे हम लोग उपर्युक्त सभी में से। अगला क्वेश्चन की ओर नज़र कर लेते हैं हम लोग। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? दोस्तों एक संघ था जो कि मैंने बताया सोवियत संघ था, उनमें जो सुधार हुई वो किसने किया था? वो आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा आपका 25। ये गुट निरपेक्ष के आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या आपका 25 था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। 12 नंबर का आंसर में आप देखेंगे यहाँ से 1970 के दशक में ही आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका बेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? बेजनेव नाम यहाँ से देखिए दोस्तों, नाम आपके सामने है कि बेजनेव जो है किस देश के वो राष्ट्रपति थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा सोवियत संघ के। सोवियत कहाँ के थे? वो सोवियत संघ के थे राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद देखिए वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि वारसा संधि जो है, वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सैनिक गुट पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें से, वो सोवियत संघ का ही है, वो सोवियत संघ से ही आता है, इसका रिलेटेड सोवियत संघ से में था। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट जो है किस वर्ष में उत्पन्न हुआ था? क्यूबा संकट आपका बात किया जाए तो क्यूबा संकट आपका 1962 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। दोस्तों आप चाहे तो इसका पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का जो था विघटन आपका कब? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का दोस्तों विघटन हो गया था। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? दोस्तों हम लोग इसको पढ़े भी हैं कि बेल्शेविक क्रांति जो आई हुई थी उनके बाद ही आपका क्या था? सोवियत संघ की स्थापना हो गई थी। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बेल्शेविक क्रांति। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया? ये दोस्तों आपका जो है ये दिसंबर के महीना था, और दिसंबर के महीने में ये 1991 ईस्वी को सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना त्याग प्रमाण पत्र दे दिया था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? अब दोस्तों यहाँ देखिए पहला पूछा वहाँ, और यहाँ आपका अंतिम भी पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के अंतर्गत जो अंतिम था वो मिखाइल गोर्बाचेव ही थे। ठीक है, वो अंतिम आपका राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर का। मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? देखिए ये कब बना था? 1985, 1991, 1992 या फिर आपका 1994 ईस्वी में? ये 1985 में बने थे, और आपका लगभग 6 साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, जो कि पहले क्वेश्चन में मैंने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों बर्लिन की दीवार का निर्माण वो कब हुआ था? देखिए ये आपका 1961 ईस्वी को हुआ था बर्लिन की दीवार का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर का। बर्लिन की दीवार का प्रतीक जो है वो क्या है? शांति का है, विकास का है, उग्रता का है, या सहयोग का है? दोस्तों ना ही शांति का है, ना ही विकास का है, ना ही ये सहयोग का है, तो हम इसका राइट आंसर है आपका उग्रता। उग्रता का है ये संदेश है आपका, उसी का प्रतीक के हिसाब से आपका बर्लिन की दीवार को बनाई गई है। क्वेश्चन दोस्तों बर्लिन की दीवार से बहुत सारा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ देखिए बर्लिन की दीवार से आपको लंबाई पूछा जा रहा है कि कितना, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 या 210 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 150 किलोमीटर। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। 150 दोस्तों मीटर नहीं है, ये 150 किलोमीटर है। उनकी दीवार की लंबाई जो है वो 150 किलोमीटर में है दोस्तों, ये किलोमीटर में है, याद रखिएगा किलोमीटर में, ना कि मीटर में। आपको यहाँ मीटर डाल करके फंसा जा सकता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है, ये 150 किलोमीटर है आपका। ठीक है, चलिए 24 में पेरेस्ट्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियां थी? जर्मनी, जापान, सोवियत संघ या फिर आपका ब्रिटेन का? ये आपका सोवियत संघ से जाता है, सोवियत संघ को। ठीक है, सोवियत संघ का था ये। पेरेस्ट्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे?
कौन इस चीज़ को प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव ने ही इस चीज़ को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर। पेरेस्ट्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने, ठीक है, और कोसोजिन ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, पुतिन ने। ये आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने ही किया था। मिखाइल गोर्बाचेव क्योंकि वो आपका सोवियत संघ के से रिलेटेड आते थे, ठीक है, उन्होंने ही पेरेस्ट्राइका नामक पुस्तक की रचना भी किया था। केजीबी क्या थी? केजीबी को 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग। केजीबी क्या थे? साम्यवादी गुप्त संचार संगठन, या वोल्टेज गणना संगठन, या फिर सोवियत संघ का सैन्य एजेंसी, या फिर आपका सोवियत संघ का स्थानीय जातियों का संगठन। ये साम्यवादी गुप्त संचार संगठन थे। केजीबी, ठीक है। 28 नंबर देखते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? मुख्य भूमिका आपका वेरिस ने निभाया। कौन निभाया था भाई? वेरिस येल्त्सिन थे, उन्होंने इसके अंतर्गत मुख्य भूमिका निभाई थी। 29 नंबर का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व राजनीतिक में दूसरी दुनिया यानी सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? कौन सा देश जो कि सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत आपका आते हैं? देखिए, हम लोगों ने सोवियत संघ के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, और वहाँ भी हम लोगों ने थ्योरी के अंतर्गत देखा है कि सोवियत संघ एक ऐसा है चीज़ है जो कि आपका सेकेंड वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सीधा आंसर हम लोग सोवियत संघ के अंतर्गत ही जाने वाले हैं। सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी दोस्तों, शॉक थेरेपी आपका क्या होने वाला है? देखिए, इसका आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल तैयार किया गया था, जिसको हम लोग शॉक थेरेपी के नाम से जानते थे। इसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर आपका आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। कैसे अर्थ हमारा बनेगा, उस तरीके से इसको हम मॉडल तैयार किया गया था, जिसको हम लोग शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। उसी में से दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि शॉक थेरेपी की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 1990 के दशक में आपका ये शुरुआत की गई थी, 1990 ईस्वी के अंतर्गत। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? वो आपका अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन। ये आपका सोवियत संघ के ही राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? रूस में साम्यवादी व्यवस्था रूस के अंतर्गत पूछा जा रहा है दोस्तों कि रूस के अंतर्गत, तो लेनिन है आपका एक, तो उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। कहाँ? रूस के अंतर्गत। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? ये 2017-15 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका शीत युद्ध से संबंधित है। याद रखिएगा कि पूर्व बनाम पश्चिम जो पदबंध है, इसका आशय आपका शीत युद्ध से संबंधित है, ठीक है, शीत युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 1917 के रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? ये 2017 का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये आपका लेनिन का सर जाता है। किसको जाता है सर? ये लेनिन को सर जाता है। लेनिन को सर जाता है ये, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थी? ब्रेजनेव ये आपका अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ। ये दोस्तों फिर से मैंने बताया आपको कि आपका किसका है, ये सोवियत संघ का राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर किया। ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल, और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। या तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करके जाइएगा। आप मैं फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और आपको मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।